वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के साथ बैठे हुए भक्त लोग अनेक प्रकार के चर्चा कर रहे हैं। उसमें बात करते करते एक शब्द आया, ग्रेट मैन एंड रिच मैन। परम दयाल श्री जी ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया, ग्रेट मैन कौन होते हैं और रिच मैन कौन होते हैं? इसमें से बड़े कौन हैं? ग्रेट मैन बड़े हैं या रिच मैन बड़े हैं? परम दयाल श्री ठाकुर इस ग्रेट मैन और रिच मैन का व्याख्या करते हुए कहते हैं, जो लोकपाली होते हैं, जिसके जीवन केवल लोगों के लिए, जगत के लिए होता है, निरंतर सेवा मुखर होकर रहते हैं, ऐसे लोगों में के हृदय में भक्ति भाव से भरा होता है। ये भक्ति भाव सेवा के माध्यम से देखा जा सकता है और वही सेवा को पाकर और इससे सेवा को प्राप्त पाकर के उनके हृदय भी भर उठता है और फिर उसके बाद उनके मन में ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में परम पिता का एक स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है और उनके मन में एक आनंद, एक उमंग और एक दिशा उन्हें मिलता है और तब उन्हें समझ में आता है, शायद मैं ठीक दिशा पे जा रहा हूँ। ये तब होता है जब सेवापरायण भाव से एक व्यक्ति निरंतर अपना कर्तव्य करता रहता है और इसी के माध्यम से ही वो व्यक्ति लोकपाली हो उठते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा में डुबो के रखते हैं, उस व्यक्ति के परिधि निरंतर बढ़ता चला जाता है। वो व्यक्ति विस्तार में जाते हैं, वो व्यक्ति प्रेमिक हो जाते हैं। फिर उसी व्यक्ति को पाने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए निरंतर उनके पास असंख्य लोगों का आना शुरू होता है। परम दयाल श्री ठाकुर जी की एक वाणी है, उस वाणी में बताया गया, मनुष्य अपना टाका पराया, जितना हो सके मनुष्यों को ही धरना। तो मनुष्यों की पकड़ने से मनुष्य के पास कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। जब मनुष्य ही हमारे हो जाएंगे, वो हमारे प्रति समर्पण कर देंगे, तो सभी तो हमारा ही हुआ। इसीलिए लोगों का दिल जीतने का प्रयास करना चाहिए, पैसे लूटने का प्रयास नहीं, उनके दिल जीतने का प्रयास। जब हम दिल कब जीत पाते हैं? जब उनके दिल के कार्य करते हैं, उनके दिल में हम स्थान बना पाते हैं। और स्थान कैसे बनेगा? वो सेवा भाव से बनेगा और वो सेवा भाव जब हमारे अंदर जन्म लेगा और तभी वो सेवा ही एक तरह से भक्ति का पराकाष्ठा है और भक्ति का गाढ़त्य ही प्रेम है और प्रेम ही एक तरह से कहते हैं, प्रेम कभी अंधा नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जो प्रेमिक होते हैं वो सत्य का ही दर्शन करता है, सत्य को ही देख पाते हैं। तो इसका मतलब महान व्यक्ति कौन हुए? ग्रेट मैन कौन हुए? ग्रेट मैन जिनके पास ज्यादा मनुष्य हैं, ज्यादा जगत के लोग हैं, वो सबसे ग्रेट मैन होते हैं। और जब वो मनुष्य की बिजनेस कर लेते हैं, मनुष्य को अपने पास कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी चीज का अभाव नहीं होता है। रिच मैन संपूर्ण जीवन अपने पैसे बटोरने के लिए लगा देते हैं, पैसे बटोर लेते हैं, दुनिया के मालिक बन जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ने पर एक गिलास पानी के लिए वो तरासते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पैसे की ओर नजर रखा, पैसे को मुख्य बना के रखा और पैसे कमाने के लिए ही जीवन को बिताया। तो जो पैसे कमाने के लिए अपने जीवन को बिताता है, समय आने पर, वक्त बदलने पर
उनको एक गिलास पानी के लिए तरासना पड़ता है। तो जब जब कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो हमारी बैंक के अंदर रखा हुआ 500 की जो गड्डी है वो कूद के बाहर आकर ग्लास में पानी भर के हमारे पास नहीं आएगा। आएगा ऐसे ही एक सचलित जो ईश्वर के द्वारा निर्मित एक मनुष्य देहधारी प्राणी, उन्हीं के माध्यम से ही ये एक गिलास पानी हमारे पास तक पहुंचेगा। अर्थात तो उस जीव को सेवा देकर, उसी जीवी को ख्याल रख करके हमारे जीवन को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसे कार्य करते हुए हम चलते हैं तभी वास्तव में हम समझ पाते हैं कि हमें रिच मैन बनना है या ग्रेट मैन बनना है। ग्रेट मैन जो लोकपाली होते हैं, जो मनुष्य के बिना अपने जीवन को अलग कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, और जो रिच मैन होते हैं वो स्वार्थी हैं, और जो ग्रेट मैन होते हैं वो प्रेमिक होते हैं। क्योंकि सदैव वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो दूसरे के लिए सोचते हैं, अपने सामने वाले के लिए सोचते हैं, और उनका जीवन सदैव समर्पित जीवन होते हैं। परमपिता उन्हें प्यार करते हैं जिनके पास ऐसे समर्पित जीवन हो, जो अपने को समर्पित करते हैं, और परमपिता उन्हें ही प्यार करते हैं। परमपिता के पास वही अच्छे लगते हैं, और इस परमपिता के इस कार्य को करने के लिए हमें निरंतर प्रतिज्ञाबद्ध होकर उनकी सेवा में लगना पड़ेगा, और जगत में हर व्यक्ति को एक ग्रेट मैन बनाना है, रिच मैन नहीं। जब ग्रेट मैन बनेगा तो निश्चित रूप से वो रिच मैन भी बनेगा। लेकिन कोई रिच मैन ग्रेट मैन नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रेट मैन रिच मैन हो सकता है। ये अंतर है, इतना ही परिवर्तन है, इतना ही परिवर्तित है। जिस प्रकार से एक कहानी बताकर मुझे लग रहा है ज़्यादा समझ में आएगा, उस कहानी को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन शॉर्ट में हम उसको बताएंगे। एक बार एक राजा ने अपने जो राज दरबार में जितने भी लोग हैं एवं जो प्रजा है, सबको बताया गया कि आप राजा जो हैं सबको उपहार देंगे। सभी लोगों को राज दरबार में बुलाया गया, और जिसका जो चीज जरूरत है राजा ने उनको दान किया। और उसमें से एक व्यक्ति जो राज दरबार में काम करते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ नहीं लिया, उन्होंने कुछ नहीं मांगा राजा से। तो राजा ने सोचा तो ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, एक व्यक्ति अगर ना बिना मांगे रह जाए और बिना कुछ दे रह जाए तो अच्छा नहीं होगा, और हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा, आप मांग लो ना, क्या आप चाहते हो। उन्होंने कहा कि महोदय, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो ठीक है, मेरा ये प्रार्थना है, और एक बार आप अपना चरण धूले हमारे घर पर दे दो, और यही हमारी प्रार्थना है। तब राजा ने उसको मंजूर करते हैं, और मंजूर करने के बाद वो अपने राज दरबार से लोगों को, सिपाही को भेजते हैं, और भेजने के बाद उनको कहते हैं जाओ जाओ तो इनके घर जाके देखते हैं, ना तो इनके पास घर है, ना तो वहां जाने के लिए गाड़ी है, ना तो घर में कुछ है। तब राजा से आके कहा कि महाराज उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तब राजा ने कहा कि जाओ सड़क का निर्माण करो, उसके बाद कहा उनका घर निर्माण कर दो। ऐसे करते करते उनको सारी चीज उनको निर्माण कर दिया। तब राजा वहां पर पधारे। इसमें मूल बात यह है कि जब हम इस जगत को ना मांग करके हम जगत पिता को चाहते हैं, जगत पिता को हम प्रार्थना करते हैं, जगत पिता को हम पाना चाहते हैं, तब क्या होता है, जब हम जगत पिता को पाते हैं, जगत पिता को पाने से हम जगत के सब कुछ पा जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन साधना ही यही है कि परम पिता के चरण में अपने को समर्पित करना। जब तक हम समर्पित नहीं कर पाते हैं तब तक हम कुछ पा नहीं सकते हैं। वंदे